VCD 2692। मुरली तारीख 20 सितंबर 1967। व्याख्या तारीख 6 नवंबर 2018। बाबा गुप्त होने के बाद ये वाणी चली है। आज का प्रातः क्लास है 20 सितंबर 1967। यह है ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। यह समझते हो और साथ में ही इस यूनिवर्सिटी को चेंज किया जाता है तो नाम रखा जाता है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अभी 2018 में वह ब्रह्म कुमारी यूनिवर्सिटी तो आसुरी यूनिवर्सिटी साबित हो गई। उसको आसुरी यूनिवर्सिटी कहेंगे क्योंकि आसुरी काम करने लगे ना। असुरों का काम होता है, स्वयं उपलब्धि नहीं कर पाते हैं तो जो उपलब्धि कर लेते हैं उनके ऊपर हमला करते हैं। तो क्या हमला किया 2018 में? बाबा के ऊपर झूठे झूठे केसेस डाले। एनजीओ को, फाउंडेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, करोड़ों रुपए खिलाकर प्रॉक्सी उनको कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया, जनहित याचिका दाखिल कर दी। जब कंपटीशन होती है तो ईर्ष्या द्वेष आता है। देखा, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की दुकान अच्छी चल रही है और ब्रह्मा कुमारी के फॉलोअर्स टूट टूट के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में ज्वाइन हो रहे, तो मरता क्या न करता। 1998 में भी झूठे केसेस दाखिल किए थे बाबा के ऊपर, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के ऊपर। 2017-18 में फिर से वैसे ही किया तो बोला ये आसुरी यूनिवर्सिटी साबित हो गई, हमला कर दिया। खुद तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम लगाते विश्व, और यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट में बात उठा दी कि ये विश्वविद्यालय कैसे हो गया, ये यूनिवर्सिटी कैसे हो गई। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के तहत इसको कोई मान्यता नहीं है और इसलिए ये विश्वविद्यालय शब्द हटाना पड़ेगा। ऐसे कोर्ट में मांग की गई, सारी बनी बनाई साजिश थी। 20-20, 30-30 वकीलों ने अपोजिट पार्टी के एक साथ आवाज उठाई। बताया गया उनको कि यहाँ कोई दुनियाई यूनिवर्सिटी, वर्ल्डली यूनिवर्सिटी जैसे रहती है, जो बाहर की दुनिया में जहाँ भौतिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज दिए जाते हैं, डिग्री डिप्लोमा दिया जाता है, ऐसा कोई डिग्री डिप्लोमा प्रोफेशनल कोर्सेस या कंडक्ट नहीं किए जाते। तो दुनियाई यूनिवर्सिटी के लिए यूजीसी कमीशन बना था। हम तो
आध्यात्मिक ज्ञान बांटते हैं, इसका कोई सिलेबस थोड़ी है। ये तो हमारे जो गुरु है, रिलीजियस फादर, स्पिरिचुअल फादर, उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है, जैसे दूसरे सत्संगों में दिया जाता है वैसे यहाँ दिया जाता है। और आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, एवरी सिटीजन हैज अ राइट ऑफ फ्री कॉन्साइंस। कॉन्साइंस माना अंतःकरण। एक होता है जोर जबरदस्ती करना, धक्का मार के विश्वविद्यालय में ज्वाइन करना माँ बाप के द्वारा बच्चों को, और एक होता है अंतःकरण से, उसके सिवाय रह ही नहीं सकते। तो आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम दिया हुआ है, तुम्हें जो अच्छा लगता है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, उस धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो, उसको अपने जीवन में धारण करो, अलाउड है। फ्रीडम ऑफ इनर कॉन्साइंस, ये कॉन्साइंस क्या है? इनर कॉन्साइंस का फ्रीडम, जिस भी भगवान को तुम मानते हो उसके साथ तुम्हारी प्राइवेट रिलेशनशिप है, और उसको कोई गवर्नमेंट भी और कोई कोर्ट जुडिशियरी इंटरफियर नहीं कर सकती। उसका और आपका संबंध है परमात्मा से। आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि हर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट, सेक्ट, हजारों लाखों सत्संग सेक्ट्स इस भारत में फैले हुए। और सेक्ट कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपल हैविंग यूनिक आइडेंटिटी, हैविंग यूनिक नेम, तो यूनिक नेम तो है ही आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, और ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपल है विथ कॉमन थॉट, कॉमन गोल और कॉमन बिलीफ, तो उससे बनता है सेक्ट। तो सेक्ट की व्याख्या में भी हम आते हैं, और हमें राइट है इंडिपेंडेंटली अपनी एक्टिविटीज करने के, आर्टिकल 26 के अनुसार उसको मैनेज करने का। तो एक तरफ से आप आर्टिकल 25 में हमारा जो रिलीजियस बिलीफ है उसको प्रोटेक्ट करते हो, और हमारा रिलीजियस बिलीफ कहता है कि भगवान इस धरती पर आए हुए और उन्होंने स्वयं ये स्कूल, ये यूनिवर्सिटी खोली हुई है, ये घर का घर भी है, ये सत्संग भी है, और ये विश्वविद्यालय भी है, यूनिवर्सिटी भी है। उनकी दुनिया वालों की खोपड़ी में ये बात बैठती नहीं है। उनको लगता है कि हमने कानून बनाया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एक्ट बनाया है, इस यूजीसी एक्ट के अनुसार आपको यूजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर मान्यता प्राप्त किया हुआ है यूजीसी ने, तो ये आप यूनिवर्सिटी नाम लिख सकते हो। आपकी संस्था रजिस्टर्ड है नहीं। अभी भगवान ने जो संस्था स्वयं स्थापन की है, जो स्कूल खोला है, तो भगवान तो बापों का बाप है, श्रेष्ठाचारी है। जो श्रेष्ठाचारी संस्था खोली है वो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के सामने झुकेगा? ये तो गलत हो जाएगा, ये तो कायदा ही नहीं है। कोई ऊंचा व्यक्ति कोई नीचे व्यक्ति के सामने झुकेगा? नहीं झुकेगा। तो आज की दुनिया है भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट, और ये श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट, ये श्रेष्ठाचारी संस्था, स्कूल, यूनिवर्सिटी बाप आके स्थापन कर रहे हैं ये परिवार। तो हमारा जो बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ, कि परमात्मा स्वयं इस धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में आके
इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की स्थापना की है। विश्व शब्द का अर्थ है सारी दुनिया को ये आध्यात्मिक ज्ञान बांटा जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। और आने वाले समय में सारा यूनिवर्सिटी कैसे बना, यूनिवर्स से बना यूनिवर्सिटी, सारा यूनिवर्स ये ज्ञान लेने वाला है। बाबा ने बोला है गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। तो 500-700 करोड़ की जितनी भी दुनिया है वो सब इस स्कूल से पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। जो बाहर की दुनिया में जो यूनिवर्सिटी नाम देते हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी, अरे क्या ये सारे यूनिवर्स के बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं वहाँ पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी, ढेर सारी यूनिवर्सिटीज बना दी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, एक शहर में ढेर सारी यूनिवर्सिटियां खोल दी। तो सही माने जो यथार्थ रूप से जो रियल यूनिवर्सिटी है वो बाप आके स्थापन करते हैं। ये बात, ये जो दुनियाई कोर्ट कचहरी में जो जजेस बैठे हुए हैं उनके बुद्धि में बैठती नहीं है। वो तो लकीर के फकीर होकर अपना डिसीजन सुनाते। और लकीर के फकीर क्या है, हमारा जो यूजीसी एक्ट है ये ऐसे ऐसे बोलता है, बस आप विश्वविद्यालय शब्द लिख नहीं सकते। इस यूजीसी एक्ट में आपने कोई परमिशन नहीं ली है। अरे वो यूजीसी एक्ट ही बोलता है कि ऐसी जो यूनिवर्सिटीज है वो डिग्री प्रदान कर सकती है। हम तो डिग्री प्रदान ही नहीं करते, डिप्लोमा डिग्री, कोई प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज को कंडक्ट ही नहीं करते। ये जो आसुरी यूनिवर्सिटी है, ब्रह्म कुमारी जैसे ऐसे ऐसे असुर बैठे हुए वहाँ पे, वो प्रशासन को, मीडिया को ढेर सारा करोड़ों रुपए एनजीओस को पैसा खिलाकर झूठे झूठे केसेस डलवाते। खुद वही काम करेंगे। जब दिल्ली हाईकोर्ट में जज साहब को बोला गया कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी तो विश्व शब्द यूज कर रही है, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये तो भेदभाव हो गया, तो उनका भी हटा दो। लेकिन फिर चुप्पी साध दी जज साहब ने। तो बोला 70-80 साल हो गए ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय को स्थापना किए हुए, लेकिन आज तक भी सारे दिल्ली वाले अपना एक स्टेडियम नहीं बना पाए। वही भ्रष्टाचारी प्रजातंत्र सरकार से स्टेडियम लेते हैं और दिखावे की सेवा करते हैं। वह तो आसुरी यूनिवर्सिटी हो गई, यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। यह माना आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अभी वह लोग जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिख रहे, वह लोग तो ऐसे नहीं कह रहे कि हमारी आसुरी यूनिवर्सिटी है। भ्रष्टाचारी गवर्नर ने भी उनको लिखने की परमिशन दे दी, दुनिया को बुद्धू बनाने के लिए। उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ तो जजेस को बुलाया जाता है, कैंप लगाए जाते बड़े बड़े आलीशान मकानों में, बंगलों में ठहराने की व्यवस्था की जाती है। 36 प्रकार के भोजन पकवान खिलाए जाते हैं, आओ भगत की जाती है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है, वकीलों को बुलाया जाता है। तो उनके लिए तो परमिशन है, भले तुम्हारा यूजीसी एक्ट कहता रहे, उनके लिए तो परमिशन है। ये छोटा सा ग्रुप है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, इनको दबाओ। तुम विश्व अलग कर दो, विद्यालय अलग कर दो, बस इतना कर दो, ऐसी धमकी दी जाती है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के लिए तुम नहीं लिख सकते, तुम विश्वविद्यालय दोनों शब्द हटाओ। तो वह कोई अपनी आसुरी यूनिवर्सिटी नहीं समझते, इसलिए वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बनाकर भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के अंडर आ गए ना।
बीके रमेश भाई ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा जीवित थे तभी वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना दिया। अब बाबा ने मुरली में बोला था इस भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के सामने ये श्रेष्ठाचारी संस्था कभी रजिस्टर्ड नहीं करनी चाहिए। उसने रजिस्टर्ड कर दिया। उसमें अपने अपने फेवर के प्रकाशमणि दादी और उनकी जो मुख्य फेवर वाली बहनें थी, उषा बहन, और उनके सबके नाम डाल दिए। अब ब्रह्मा बाबा को धोखा दे दिया, ब्रह्मा बाबा को बताया ही नहीं। तो वह अपन को लिखते हैं कि हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय आसुरी यूनिवर्सिटी नहीं समझते, परंतु कुछ कर थोड़ी ही सकते, वह समझे या न समझे। यहां तो है भगवान उवाच और वहां तो भूत प्रेत उवाच है। अरे जो कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण जो सतयुग त्रेता युग में कम कला के देवता बनते हैं, द्वापार से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं ना, कम कला माना नीची कुरियों के ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमारीज में जो आधार मूर्त आत्मा है वो कम कलाओं के नारायण बनते हैं या कलातीत या 16 कला संपूर्ण बनते हैं? कम कलाओं वाले नारायण बनते हैं। तो बाबा ने बोला ये दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले नीची कुरियों के ब्राह्मण है। यहां तो है ही भगवान वाच, इसलिए भगवान सारी दुनिया का कल्याण करता है, इसलिए वास्तव में यह वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। गीता में ढेर सारे ऐसे श्लोक लिखे हुए आसुरी संप्रदाय के ऊपर। तो आसुरी संप्रदाय के जो भी कैरेक्टर्स है और जो भी उनकी रचना है वह सभी आसुरी यूनिवर्सिटियां वगैरह सब अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देने वाली है। कौन से अध्याय में लिखा है आसुरी कैरेक्टर्स? 16वां अध्याय में क्या क्या बताया? दंभो दर्पो अभिमानस्य, दंभ माना पाखंड, दिखावा। क्या बोलते हैं कि यह भगवान आया हुआ है, ब्रह्म कुमारी बोलते हैं ना, ये भगवान ने परिवार रचा हुआ है। हाथी के दिखाने के दांत कुछ और चबाने के दांत कुछ और प्रैक्टिकल में व्यभिचार ही चल रहा है पूरी तरीके से। शिव आया हुआ है, शिव कहाँ आया पूछा तो बता नहीं सकते। शिवलिंग स्टेज पर एक तैयार करते हैं और ढेर सारी कन्याएं उस शिवलिंग को 7 फेरे लगाते हैं कि हमारा विवाह ब्याह हो गया, उसके साथ शादी हो गई, समर्पित हो गए हम शिवलिंग के प्रति, ज्योति बिंदु के प्रति। तो यह आसुरी गुण है, दंभ, पाखंड, दुनिया को बेवकूफ बनाना, ढेर का शरीर पैसा इकट्ठा करना, इससे बड़ी बड़ी महल माड़ी अटारिया, कंक्रीट के अंडरग्राउंड मकान तैयार करना, आलीशान मकान, खाने पीने भोग की सारी वस्तुएं, लग्जरियस गाड़ियाँ, सब कुछ इकट्ठा कर लेना और दुनिया को बोलना विनाश होने वाला है, डराना उनको। तो आसुरी यूनिवर्सिटी है या देवता यूनिवर्सिटी है? दंभ दर्प, दर्प माना धन परिवार का घमंड, अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च। और कौन से आसुरी गुण है? जो कर्म करने चाहिए, जो आसुर होते हैं वो कर्म नहीं करते, और जो त्यागने चाहिए उनको नहीं त्यागते हैं। और क्या बोला? ना उनमें सदाचार होता है, ना उनमें अच्छाई होती है, ना सदाचार होता है। जगत के बैरी बनकर संसार के महाविनाश के लिए तैयार खड़े हुए। ये आसुरी संप्रदाय के गुण है। रिश्वत खिलाना, प्रशासन में पैसा खिला देना, पुलिस वालों को पैसा खिला देना, मीडिया को पैसा खिला देना। बाबा ने क्या बोला है गीत? निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का छोटा सा ग्रुप, और ब्रह्म कुमारी के पास तन भी, तन की पावर, तन बल, धन बल, जन बल,
करोड़ों का पैसा, सारा प्रशासन मुट्ठी में, मिनिस्टर्स मुट्ठी में, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ जाके आता है, होम मिनिस्टर भी वहाँ जाके आता है, राष्ट्रपति जो है देश की वो भी उनकी फॉलोवर है। तो निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी दिशाएं भारी भारी, मंद मंद पवन आ चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में ज्योत जगाने, एक छोटा सा दिया था अब जल रहा। तो ये दिए और तूफान की लड़ाई है। लेकिन जब झूठी ग्लानि होती है और माता जी बड़े बड़े केस डाले जाते हैं ना, तो डर जाते हैं फिर पूरी तरीके से। अच्छे अच्छे ज्ञान में चलने वाले डर जाते हैं, बोलते हैं चलो भागो यहाँ से। तो गद्दार बनना है ऐसे समय, धोखा देना है या डट के मुकाबला करना चाहिए? जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो डर के भाग जाते हैं क्या? मायावी तूफान आते हैं तो। ये राक्षसी संप्रदाय है, जब झूठे झूठे केसेस डालेंगे, झूठे हमले करेंगे, झूठी बातें मीडिया में छापेंगे, दबाव बनाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, उनके सामने घुटने टेकने हैं क्या? हैं? तो बोला वह वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बनाकर भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के अंडर में आ गए ना। अपने को लिखते हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आसुरी यूनिवर्सिटी नहीं समझते, परंतु कुछ कर थोड़े ही सकते हैं। यहाँ तो है ही भगवान बुआच, और वहाँ क्या है? भूत प्रेत उवाच है। गीता में ढेर के ढेर श्लोक लिखे हुए आसुरी संप्रदाय के ऊपर। तो आसुरी संप्रदाय के जो कैरेक्टर्स है और जो भी उनकी रचना है वो सब आसुरी यूनिवर्सिटी, सब अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देने वाली है। अभी जो बाहर की दुनिया में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे क्या बन चुका है? ड्रग्स, गांजा, नशा की सारी सामग्री उसका एपी सेंटर बन चुके हैं यूनिवर्सिटियाँ। तो इससे बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, श्रेष्ठ बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। तो बोला ये सब यूनिवर्सिटियाँ सारी उखड़ने लगेगी, आगे चल के टूटने लगेगी। अभी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के रखी हुई है, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन है वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सब टूटने लगेगी, खेल खलास, क्षणभंगुर सुख देने वाली। कैसा क्षणभंगुर सुख? यूनिवर्सिटी से बड़े ऊंच से ऊंच एग्जाम पास करते निकलते हैं ये देहाभिमानी सांडे बन करके, बड़ी ऊंची पोस्ट पर बैठ जाते हैं दुनिया वाले के नजरों में, और ढेर सारा पैसा मिलता है। कितना सुख लेंगे? क्षणभंगुर सुख। बाप आकर के राजयोग द्वारा राजाई की स्थापना करते। राजाई लगभग 100, 200, 300 साल निकाल दो, ज़्यादा से ज़्यादा 5,500 वर्ष राजाओं का ही राज्य चलता है। लास्ट के 200, 250 साल निकाल दो, 5,000 साल राजाओं का राज्य चलता है नहीं चलता है? उसे क्षणभंगुर सुख कहेंगे? अभी जो प्रजातंत्र गवर्नमेंट है उनकी गवर्नमेंट कितने साल तक चलती है? 5 साल तक चलती है, उसमें भी बीच में भी कोलैप्स हो जाती है ना? और बनती भी है तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? मिलीजुली सरकार, 3-4 पार्टियां मिलकर इकट्ठा होके, जिनके आपस में वाचा से टकराव होते हैं, जिनके आइडियोलॉजी के टकराव रहते हैं, जिनका एजेंडा अलग अलग रहता है, वो सारे सत्ता के मोह में मिलीजुली सरकार बना लेते हैं। तुम भी खाओ, हम भी खाते हैं। तो अभी एडवांस पार्टी के अंदर बाबा गुप्ता होने के बाद मिलीजुली सरकार चल रही है ना, मनमोहन सिंह की कोलिशन गवर्नमेंट, उधर माया बेटी इंदिरा गांधी, उधर मनमोहन सिंह,
दूसरे नंबर का पूर्वज, और बौद्धि जो इस्लामियों की पूछ पकड़ते हैं, चौथे नंबर का पूर्वज। सबकी धारणाएं अलग अलग, लेकिन चल रही है मिली जुली टूटी फूटी सरकार। तो बाबा ने बोला ये है तुमको 21 जन्मों को सुख देने वाली ईश्वरी यूनिवर्सिटी, ऐसा सुख जिसमें दुख का नाम निशान नहीं होगा। तो ईश्वरी विश्वविद्यालय तो एक ही होता है ना बच्ची, कि अनेक होते हैं बच्ची, एक ही होता है। उस यूनिवर्सिटी का कनेक्शन उस यूनिवर्सिटी से नहीं, उनके सरपरस्त चलाने वाले अलग और उनके सरपरस्त चलाने वाले अलग। और यह तो एक ही यूनिवर्सिटी है, यहाँ चलाने वाला भी एक है। ईश्वर आकर के विश्वविद्यालय खोलते हैं, ऐसे नहीं परम धाम में निराकारी दुनिया में बिंदी बन करके बैठे रहेंगे, हवा में उड़ती रहेगी बिंदी। क्या फुदक फुदक के खोल देगी क्या यूनिवर्सिटी? बिंदी यूनिवर्सिटी खोलती है क्या? अरे कहीं तो पहला विश्वविद्यालय खोला होगा जो बोला आप देखेंगे दुनिया के कौन से कोने से आवाज निकलती है, कौन से कोने से प्रत्यक्षता होती है। तो वह कोना तो तुम बच्चों को पता चल गया ना। तुम जानते हो इस यूनिवर्सिटी से सारे विश्व का कल्याण होना है। एक भारत में ही देखो कितनी यूनिवर्सिटी खुल गई, एक बनारस में देखो कितनी यूनिवर्सिटी खुल गई, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी, संपूर्ण विश्वविद्यालय, संस्कृत का अलग। अरे क्या मुसीबत लगाए हुए, एक एक शहर में कितनी कितनी यूनिवर्सिटी। और फिर पूरे भारत देश में तो कितनी यूनिवर्सिटी होगी। एक स्कूल में गए थे सेमिनार करने के लिए, लिखा था इंटरनेशनल वर्ल्ड स्कूल। हमने बोला आपका स्कूल इंटरनेशनल है वर्ल्ड स्कूल? मैडम बोलते अरे सर जी ऐसे नाम रख दिया है, कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड स्कूल नहीं है, नाम रखने में क्या जाता है। तो ऐसे तो इंटरनेशनल स्कूल चल रहे लेकिन है नहीं इंटरनेशनल। हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो पूरे यूनिवर्स का कल्याण कर रहे हैं हम, लेकिन हम नहीं लिख सकते। रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो कौवे है वो यूनिवर्सिटी लिख सकते, इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल वर्ल्ड स्कूल लिख सकते, हम नहीं लिख सकते। तो बोला ये जो भारत देश में कितनी यूनिवर्सिटी होगी, उनको संचालन करने वाला मुखिया एक होता है क्या? नहीं। तुम जानते हो सारे विश्व का कल्याण तो इस एक ही यूनिवर्सिटी से होना है, तो कहेंगे ना इसको विश्वविद्यालय, सारे विश्व का एक ही विद्यालय। इसलिए उसकी यादगार जो इसका सरपरस्त है, मुखिया है, उसकी यादगार दिखाई गई काशी विश्वनाथ। काशी शब्द क्यों लगाते? क्योंकि काशी नगरी से ही एकता की शुरुआत होती है। एक संगठन, वह बीज रूप आत्माओं का संगठन काशी नगरी से ही शुरू होता है, तो उसको कहेंगे विश्वविद्यालय। फिर वह भक्ति मार्ग में, अज्ञान मार्ग में भी ऐसे नाम लगाते हैं। गीता में लिखा है ना, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। गीता में भगवान ने कहा कि इस दुनिया में जो भी मनुष्य है वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। तो मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी खोली जो दुनिया वाले कॉपी कर रहे हैं विश्वविद्यालय बनाने की। तो जो कॉपी होती है वो ओरिजिनल थोड़ी होती है, तो डुप्लीकेट होती है। तो रॉन्ग और राइट की अभी तुमको समझ मिली है, कौन सी यूनिवर्सिटी रॉन्ग है और कौन सी यूनिवर्सिटी राइट है। ये झूठ की दुनिया कलयुग में, तो कलयुग के अंत में जब कल्पांत होगा तो भगवान ही आकर के हेवनली गॉडफादर हेवन की स्थापना करेगा ना। तो हेवन ही सत्य है ना। इस दुनिया में सचखंड सतयुगी हुआ ना, तो कौन स्थापन करेगा? अभी तक कोई ने स्थापन कर पाया, हेवन स्थापन कर पाया? 2500 वर्ष में इतने सारे धर्मपिता आए, महात्मा बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट आए, इब्राहिम आए,
मोहम्मद पैगंबर आए, गुरु नानक जी आए, आदि शंकराचार्य आए, दयानंद सरस्वती आए, स्वामी विवेकानंद आए, रामकृष्ण परमहंस आए, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, मीराबाई, इतने सारे आए। क्या कोई स्थापन कर पाया? एक दुनिया बना पाया? एक राजा हो, एक राज्य हो, एक ही धर्म हो, एक ही भाषा किसी ने बनाई? कोई दूध का घड़ा है, उसमें एक बूंद विष की डाल दी जाए तो सारे दूध के घड़े में विष फैलेगा या नहीं फैलेगा? हाँ, फैलेगा। तो जैसे इब्राहिम आया द्वापर युग में, और क्या हुआ? सगे भाई बहनों ने भी आपस में शादी करना चालू कर दी, व्यभिचार फैलाना चालू कर दिया, महाकामी बोला है। तो विष की बूंद डाली या नहीं डाली? सनातन धर्म जो एक ही धर्म चलता चला आ रहा था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो एक ही धर्म चलता आ रहा था। तो इब्राहिम द्वारा जब द्वापर के शुरुआत में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई तो विष की बूंद डाली गई या नहीं डाली गई? डाली गई। अभी विष की एक बूंद डाली तो सारे दूध में विष फैल गया या नहीं फैल गया? फैल गया। कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लगे। फिर ऊपर से महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने ऊपर से दूध डाला उस घड़े में, तो क्या विष निकल जाएगा दूध डालने से? ऊपर से नहीं निकला। जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने ऊपर से दूध डाल दिया। आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने दूध डाल दिया। प्रॉफेट मोहम्मद आए, उन्होंने दूध डाल दिया। आर्य समाजी दयानंद सरस्वती आ गए, उन्होंने दूध डाल दिया। गुरु नानक जी आए, उन्होंने दूध डाल दिया। तो क्या विष निकल गया? विष तो निकल नहीं पाया। एक शिव शंकर भोलेनाथ है जो अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का, अनेक परंपराओं का, अनेक कुरीतियों का विनाश करते हैं, और एक सत्य सनातन आदि देवी देवता, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर से पुनर्स्थापना करते हैं। जो कलयुग के अंत में सनातन धर्म जो प्राय लोप होने को आया, उसकी पुनर्स्थापना करके एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, उसकी स्थापना करना। और अनेक धर्म, अनेक जातियां, इसमें जो विष फैला हुआ है, जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, हिंसा कर रहे, है ना, सारी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है, तो उसका विनाश करने का सामर्थ्य, वो सारा का सारा विष खत्म करने का सामर्थ्य सिर्फ शिव शंकर भोलेनाथ में है। तो कोई भी मनुष्य इस सृष्टि पर नहीं है जो राइट और रॉन्ग को समझता हो कि राइट यूनिवर्सिटी कौन सी है और रॉन्ग यूनिवर्सिटी कौन सी है। अरे भाई, तुम क्यों दुनिया भर का गड़बड़ करते हो? जो तुमने यह निकाला यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, तुमसे कोई पैसा लेता है क्या? ग्रांट लेता है? अच्छा, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन से कोई आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ने ग्रांट ली है? आज तक नहीं ली। कोई पैसा मांगा है गवर्नमेंट से? कोई सब्सिडी ली है? किसी भी प्रकार का डोनेशन, किसी भी प्रकार की, कोई भी प्रकार की भिक्षा मांगी है? कोई भीख मांगी है? आज तक गवर्नमेंट को नहीं मांगी है। तो हम तो अपने इंडिपेंडेंटली कार्य कर रहे और समाज की भी सेवा कर रहे और विश्व की भी सेवा कर रहे। हम रूहानी सोशल वर्कर्स है, वो तो जिस्मानी सोशल वर्कर्स है। उनको बड़ा मान मर्तबा मिलता है कि इन्होंने ये अनाथालय खोले, इन्होंने ये चिल्ड्रन होम खोले, इन्होंने ये रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले, ये प्रोटेक्शन होम खोले, ये नारी निकेतन खोला, बड़ा मान मर्तबा मिलता है। और होता क्या है वहाँ? व्यभिचार पूरी तरीके से। तो बोला, तुम बच्चों डरो मत। क्या बोला? तुम बच्चे डरो मत, लिखो यूनिवर्सिटी, लिखो विश्वविद्यालय। क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे। क्या हमने ऑफेंस किया सो हमें जेल में डाल देंगे? जिसको डाल देंगे, जिसने शुरुआत की, फाउंडेशन डाला, उसको तो तुम नाक रगड़ रगड़ के पकड़ नहीं पा रहे हो। लेकिन
जब कोर्ट ने बोला कि ये विश्वविद्यालय शब्द नहीं लिखना है, तो बहनें डर गई, बड़ी बहनें। और ये डरपोकों का जो मुखिया है वो इंदिरा गांधी, अंदर से डर भरा हुआ है बड़ी गंदी। वो विद्या लक्ष्मी बहन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की डर गई पूरी तरीके से। और उसकी जो असिस्टेंट बहनें हैं जो कोर्ट के सामने आके खड़ी हो जाती है, प्रगति, उन्होंने बोला कि हमने तो विश्व शब्द हटा दिया, और विजय विहार की जो बिल्डिंग है वहाँ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का जो बोर्ड लगा था, डर के विश्व शब्द हटा दिया। और दिल्ली के बाकी के सेंटर्स में भी विश्व शब्द हटा दिया। और जगह जगह पे जो सेंटर्स खुले हैं, कई कई से तो बोर्ड ही हटा दिया पूरा का पूरा, डर के। तो बाबा ने बोला ये तो माया बेटी की करामत है, बाबा तो गुप्त हो गए थे। लेकिन बाबा ने क्या बोला, लिखो विश्वविद्यालय। क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे? क्या हमने ऑफेंस किया है जो जेल में डाल देंगे? जिसको डाल देंगे, जिसने शुरुआत की, फाउंडेशन डाला, उसको तो नाक रगड़ रगड़ के पकड़ नहीं पा रहे हो। तो कोई भी रॉन्ग एंड राइट को नहीं समझता है। बाबा ने तो एक मुरली में बोल दिया है, जेल में जाना पड़े तो भी जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्योंकि राइट एंड रॉन्ग को समझने वाला एक ही राइटियस चाहिए। अभी मनुष्य में इतनी वाइब्रेशन की पावर कहाँ है जो दृष्टि से देखने मात्र से समझ जाए कि उनकी आत्मिक दृष्टि है, इनकी हमारे ऊपर प्यार की दृष्टि है या नहीं है, कोई नहीं समझते। ऐसे तो रोज ही एक दूसरे को देखते रहते। जो आज के योगी है, शूटिंग करने वाले, सफ़ेद कपड़े पहनने वाले सन्यासी, वह तो आंखें फाड़ फाड़ के एक दूसरे को देखते रहते। कुछ असर पड़ता है? कुछ भी असर नहीं पड़ता। क्योंकि जो राइटियस है, समझाने वाला, वह साकार में चाहिए या सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु चाहिए? तो जरूर एक शख्सियत होनी चाहिए। राइट और राइटियस होते ही ये बाप, घर घर में बाप होते हैं ना। कोई घर में कोई बाप रॉन्ग धंधा करता है, अपने बाल बच्चों की जिंदगी खराब कर देता है। कोई बाप राइटियस होता है तो बाप तो रॉन्ग और राइटियस होते ही है। अच्छा चलो, वह तो हद की दुनिया की, हद के परिवार की बात छोड़ दो। वसुदेव कुटुंबकम में सारी वसुधा एक कुटुंब परिवार बनता है, वह तो राइटियस ही होगा ना। एक भगवान को ही ट्रूथ कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। ट्रूथ को ही सच कहा जाता है, सच को ही राइटियस कहा जाता है, झूठ को कभी राइटियस नहीं कहा जाता है। झूठ है ही अनराइटियस। तो अभी एक बाप की सर्विस उठानी चाहिए। दुनिया में घर घर में जो ढेर बाप बैठे हैं उनकी सेवा नहीं करनी है। देश देशांतर में आज दुनिया में ढेर धर्मों का राज्य चल रहा है। उन धर्मों के जो धर्मपिता है उनकी बात माननी चाहिए। उनकी बात मानने से चाहिए क्या, उनकी बात मानने से 2500 साल में दुनिया नरक बन गई, स्वर्ग नहीं बनी। हिस्ट्री क्या कहती है? हर एक मनुष्य को तुमको राइटियस बनाना है। क्या बोला? हर एक मनुष्य को तुमको राइटियस बनाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसको राइटियस बनाना है? तुमको। तुम किसे कहा जाता है? जो सन्मुख है। इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 500-700 करोड़ मनुष्य है, तो हर एक को तुमको राइटियस बनाना है। हर एक को राइटियस बनाना है। तुमको माना रुद्रमाला के बच्चों को। अरे रुद्रमाला के बच्चों में भी बोल दिया 8 राजाइया स्पष्ट देखने में आएगी ब्राह्मण परिवार में। कौन सी नंबर की वाणी है? वीसीडी नंबर 2692 है ना। नवंबर 2018 का क्लैरिफिकेशन है बाबा गुप्त होने के बाद। क्या बोला? तुमको सारी दुनिया को राइटियस बनाना है। कौन सी को? तो बोला रुद्रमाला के बच्चों में भी बोल दिया 8 राजाई स्पष्ट देखने में आएगी ब्राह्मण परिवार में। कौन सी 8 राजाइया? अव्वल नंबर सूर्यवंशी राजाई,
द्वयम नंबर चंद्रवंशी राजाई, तीन नंबर इस्लाम वंशी, चौथा नंबर बौद्धी वंशी, पांचवा नंबर क्रिश्चियन वंशी, छठा नंबर संन्यास धर्म की राजाई। तो सन्यासी जो है वो उनकी एक्चुअल में राजाई होती है क्या? नहीं होती है, लेकिन ऐसे रहते हैं जैसे कि राजा, गद्दी जमा के बैठते हैं। उनके सामने किसी की हिम्मत है कोई उल्टा पुल्टा कुछ करे? अहंकारी होते हैं, क्रोधी होते हैं, जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। वह सबसे पावरफुल। राजाई का नाम भी नहीं है और राजा कोई है भी नहीं, और बेताज बादशाह बन के बैठे हैं शंकराचार्य को फॉलो करने वाले। शंकराचार्य तो चार है, चार शंकराचार्य होते हैं ना, दक्षिण का अलग, उत्तर का अलग, पूर्व का अलग, पश्चिम का अलग। तो शंकराचार्य तो चार है, लेकिन चार शंकराचार्यों ने भक्ति मार्ग में फॉलो एक ही शंकर महादेव को किया। सातवां हुआ मुस्लिम धर्म, वह भी बाप है। फिर सिख धर्म, यह 8 राजाइयां है। आर्य समाजियों ने जो राजा स्थापन की वो तो प्रजातंत्र शासन हो गया। तो बाबा ने क्या बोला इधर, तुमको सारी दुनिया को राइटियस बनाना है, अष्टदेवों के लिए बोला, और बोला 8 राजाइयां ब्राह्मणों की दुनिया में रुद्रमाला में स्पष्ट दिखाई देगी। भगवान प्रजा नहीं बनाता है, भगवान तो राजयोग सिखा करके राजाएं बनाते हैं। यह क्षणभंगुर उनकी राजाएं नहीं चलती है। भले राजाएं तमो प्रधान भी हो जाते हैं कलयुग के अंत में, तो भी उनकी राजाई लंबे समय तक चलती है। वह जो 8 धर्म है, उस 8 धर्मों में तुमको राइटियस बनाना है। 8 धर्मों की जड़ें भी है सृष्टि रूपी वृक्ष में, आधार मूर्त जड़े ब्रह्मा कुमारीज में बैठे, और जड़ों के बीज भी है, अष्टरत्न भी है उसमें। तुमको राइटियस बनाना है। तुमको माना किसको? हर एक मनुष्य को राइटियस बनाना है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या बोला? ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। फिर बोला वह अष्टदेव है जो 8 दिशाओं में अपनी भुजाओं को फैलाकर राज्य चलाते हैं। देखो यहां कितना क्लियर कट बोल दिया। 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देगी, और बोला अष्टदेव है जो 8 दिशाओं में अपने भुजाओं को फैलाकर राज्य चलाते हैं। भास्कर भाई है क्या? भास्कर भाई है मीटिंग में? अब भास्कर भाई ये पॉइंट देख लो, वीसीडी नंबर 2692 का। 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देगी। वो बोला अष्टदेव है जो 8 दिशाओं में अपनी भुजाओं को फैला करके राज्य चलाते हैं। वो नेपाल का कोई भाई बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था? उल्टी पट्टी पढ़ा रहा था, बोल रहा था 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देगी। ये बात अष्टदेवों के लिए लागू नहीं होती है, बोला अष्टरत्न के लिए लागू होती है। अरे अष्टरत्न के भी बाप अष्टदेव है। जब अष्टदेवों की छोटी दुनिया में ही 8 राजाइयां नहीं दिखाई देगी, तो अष्टरत्न में कहाँ से दिखाई देगी? पहला बाप राजाई करेगा या पहले बच्चे राजाई करेंगे? बाप राजाई करेंगे। तो ये मुरली का पॉइंट है, वीसीडी 2692। यह बोला तुमको सारी दुनिया को राइटियस बनाना है, और बोला 8 राजाइयां रुद्रमाला में स्पष्ट दिखाई देगी। बाबा गुप्त होने के बाद बोला है, और बोला जो अष्टदेव है 8 दिशाओं में अपनी भुजाओं को फैला करके राज्य चलाते हैं। वो 8 आत्माएं माला रूपी संगठन के रूप में जगत पिता के सर के ऊपर चढ़ के बैठी है। तो इस दुनिया में हर एक मनुष्य को राइटियस बनाना ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। किसको बोला? अष्टदेवों को बोला इस दुनिया में हर मनुष्य को राइटियस बनाना ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। जो राइटियस मुक्तिधाम में आत्मा बनती है, कोई अनराइटियस मुक्तिधाम भी होता है। राइटियस मुक्तिधाम और अनराइटियस मुक्तिधाम। एक धाम है राइटियस मुक्तिधाम, जिसमें वही आत्माएं रहती है जो दुनिया की चमकती हुई सितारों के रूप में दिखाई देती है। आसमान के सितारे, वह जड़ सितारे, और ये धरती के चैतन्य सितारे 9 लाख जो परमधाम इस सृष्टि पर उतार लेते, वो इस सृष्टि को छोड़कर जाने वाले नहीं है। एक है जड़ परमधाम
और 4.5 लाख आत्माएं तो स्थूल परम धाम में जाती ही नहीं, बाकी की सारी आत्माएं स्थूल परम धाम में जाती है। तो बोला एक राइटियस मुक्ति धाम है और एक अनराइटियस मुक्ति धाम है। जो राइटियस मुक्ति धाम है वो तो स्वर्ग में जाती है, सुख धाम में। तो बोला कि वो जो परम धाम इस सृष्टि पर उतार लेते हैं, जो 4.5 लाख आत्माएं, वो इस सृष्टि पर छोड़कर जाने वाले नहीं है, न आत्मा से न शरीर से। शरीर भी इसी सृष्टि पर रहेगा, भले बर्फ में दबा रहे, कोई हर्जा नहीं। फ्रीज में चीज़ सुरक्षित करने के लिए रखी जाती है ना, तो बस थोड़े समय के लिए रखी रहेगी, तो कोई हर्जा नहीं है। तो ये राइटियस मुक्ति धाम में आत्मा बनती है। आत्मा माना 100% आत्मा या 99% आत्मा हो, 1% देहाभिमान भरा हुआ तो आत्मा नहीं कहेंगे। तो आत्मा बनेंगे तो सूक्ष्म शरीर जो देहाभिमान का शरीर है वो त्यागना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। लेकिन जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, राम वाली आत्मा है, वो अपना सूक्ष्म शरीर को 5000 साल के ड्रामा में उसका सूक्ष्म शरीर खलास ही नहीं होता। साकारी सो निराकारी, निराकारी सो साकारी। 100% निराकारी भी बनता है, 100% साकार भी बनता है। तो ये जो रुद्रमाला के बच्चे हैं ना, 9,16,108 आत्माएं, ये सारी की सारी आत्माएं तुम राइटियस मुक्ति धाम में आत्मा बन जाती हो। जो राइटियस बनेंगे वह राइटियस मुक्ति धाम में जाएंगे, और जो राइटियस बनेंगे ही नहीं तो अनराइटियस मुक्ति धाम में जाएंगे। अनराइटियस मुक्ति धाम वह है जहाँ पड़े पड़े 5000 साल तक भी कोई कोई सोते रहते हैं। 5000 साल तक भी सोते रहते हैं। सतयुग के आदि से लेके कलयुग के अंत तक पड़े पड़े सोते ही रहते हैं। उनमें भी नंबरवार कोई द्वापार के अंत तक सोते रहते हैं, कोई त्रेता के अंत तक सोते रहते हैं परम धाम में पड़े पड़े, कोई सतयुग के अंत तक सोते रहते माना पूरे आत्मा अभिमानी नहीं बन पाते। कुछ न कुछ आत्मा में देहाभिमान भरा रहता है, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते आत्मा अभिमानी बनने की, तो ऐसी कमजोरी रह जाती है। तो बताया यह अनराइटियस पना छोड़ेंगे तो इस राइटियस मुक्ति धाम में जाएंगे। सब कहा जाएंगे, भले सतयुग के आदि से आने वाली आत्मा ही क्यों न हो, जिसको भक्तों ने गीता का भगवान 16 कला संपूर्ण जो बनने वाला है उसको बता दिया कृष्ण भगवान। भगवान तो आकर के नर को नारायण 16 कला संपूर्ण बनाता है। भगवान तो कलातीत है, सूर्य है, सूर्य कलाओं में बंधायमान नहीं होता है। तो जो राइटियस बनेंगे वह मुक्ति धाम में जाएंगे और फिर जीवन मुक्ति में भी जाएंगे। ऐसे नहीं कि जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगे कि शरीर छोड़ देंगे। बोलेंगे बाप ने ही शरीर छोड़ दिया तो बच्चों का क्या हाल होगा। 8 नवंबर 2022 में जो शिव बाबा का शरीर है वो छूट गया तो बच्चों का क्या हाल होगा। तो बाबा ने बोला नहीं, वो तो उसका वंडरफुल पार्ट है, शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ ना सको। ये असाधारण तन गुप्त हो जाएगा, वो ये साधारण तन गुप्त हो जाएगा और असाधारण रूप से प्रत्यक्ष हो जाएगा। हिरण्यगर्भ, अग्नि का गोला। तो बोला लेकिन बच्चे भी शरीर छोड़ेंगे क्या? जो लक्ष्य दिया है, बोला मुक्ति धाम में जाएंगे फिर जीवन मुक्ति में भी जाएंगे। ऐसे नहीं कि जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगे। बाकी जब आत्माओं का बाप आता है तो कोई आत्मा नहीं बनते, थोड़ी बहुत आत्मा बन पाते, तो उनको आत्मिक स्थिति का कुछ न कुछ वर्षा मिल जाता है। भले कलयुग के अंतिम जन्म में वो आत्माएं उतरेंगे अनराइटियस परम धाम से। अनराइटियस आत्माएं सारी इकट्ठी होती है, वहां से उतरेंगे तो कुछ न कुछ जीवन मुक्ति भोगेंगे जरूर, लेकिन तुम बच्चे राइटियस मुक्ति धाम में ही आएंगे। ओम शांति।